वेलकम दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील की राय से में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या नोटरी पब्लिक जो अधिवक्ता होता है उसके द्वारा शादी कराई जाती है, उसके द्वारा कोई विवाह का प्रमाण पत्र किसी विवाह के पक्षकारों को दिया जाता है। क्योंकि हाल ही में एक उच्च न्यायालय जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, उसकी बेंच का एक निर्णय आया जिसमें नोटरी पब्लिक द्वारा की जाने वाली शादी को अवैध घोषित किया गया और उस नोटरी पब्लिक जो इस प्रकार से शादी कराने का कार्य करते हैं या इस प्रकार से दस्तावेज तस्दीक करते हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने के बारे में भी टिप्पणी की गई है। पहले हमें ये समझना होगा कि नोटरी पब्लिक होता कौन है। दोस्तों, नोटरी पब्लिक एक अधिवक्ता होता है जो सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाता है दस्तावेजों को अटेस्टेड करने के लिए। उस नोटरी पब्लिक को राज्य सरकार द्वारा भी अधिकृत किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा भी अधिकृत किया जाता है। उस व्यक्ति का यानी उस अधिवक्ता का ये कार्य होता है कि उसके समक्ष कोई भी दस्तावेज जो शपथ पत्र के रूप में हो, समझौता पत्र के रूप में हो, इकरारनामे के रूप में हो, कोई भी दस्तावेज उसके समक्ष लाया जाता है तो वह उसका निष्पादन करने वाले की मौजूदगी में उसके हस्ताक्षरों को अगर उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उनका सत्यापन उसके द्वारा किया जाता है यानी तस्दीक की जाती है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नोटरी पब्लिक द्वारा विवाह कराया जाता है या किसी प्रकार से विवाह का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूं कि नोटरी पब्लिक द्वारा किसी प्रकार से कोई विवाह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, ना ही उसके द्वारा जो दस्तावेज तस्दीक किए जाते हैं वे कोर्ट मैरिज की परिभाषा में आते हैं। और दोस्तों, नोटरी पब्लिक ये भी दावा नहीं करते हैं कि उनके द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया है वह विवाह का प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होंगे। नोटरी पब्लिक के समय जो दस्तावेज लाए जाते हैं उसमें चाहे वो शपथ पत्र हो, समझौता पत्र हो या इकरारनामा हो, उसमें कहीं भी यह अंकन नहीं होता है कि उनके द्वारा विवाह कराया जा रहा है या इस बाबत कोई अंकन नहीं होता है कि उस शपथ पत्र या समझौता पत्र या इकरारनामे के माध्यम से विवाह किया जा रहा है। ना ही नोटरी पब्लिक द्वारा इस बाबत अंकन कराया जाता है या अटेस्टेड करते वक्त कोई नोट डाला जाता है कि उसके द्वारा जो तस्दीक की गई है वे दस्तावेज विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा, ना ही वह कोर्ट मैरिज की परिभाषा में आता है। नोटरी पब्लिक सिर्फ इस बात को तस्दीक करता है कि उन पक्षकारों द्वारा जो भविष्य में विवाह किया जाएगा या उस दस्तावेज के लिखने से पहले जो विवाह किया गया है उसमें उनकी स्वतंत्र सहमति थी, सिर्फ इस बात का दस्तावेज को तस्दीक करता है। इसके अलावा उस दस्तावेज की कोई मान्यता नहीं होती है, वह विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब लोगों को या पक्षकारों को कोई गलतफहमी ना हो, इसके लिए नोटरी पब्लिक जो अधिवक्ता है उसको क्या सावधानी बरतनी होगी। नोटरी पब्लिक जो अधिवक्ता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पक्षकारों को नोटरी पब्लिक स्पष्ट करे कि उसके समक्ष जो शपथ पत्र पेश किया गया है वह विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में किसी रूप में मान्य नहीं होगा। आवश्यक हो तो उस दस्तावेज पर अपनी तरफ से एक नोट इस बाबत भी अंकित करे, जिससे उन पक्षकारों को गलतफहमी ना हो, उनके दिमाग में ये ना हो कि हमारी कोर्ट मैरिज हो गई या नोटरी के माध्यम से हमारा विवाह हो गया है। इस चर्चा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि नोटरी पब्लिक एक सरकारी अधिवक्ता होता है जो किसी भी दस्तावेज को तस्दीक करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा किसी प्रकार से कोर्ट मैरिज या किसी प्रकार से कोई विवाह नहीं कराया जाता है, ना ही कोई विवाह का प्रमाण पत्र उसके द्वारा दिया जाता है और ना दिया जा सकता है। उसके द्वारा जो दस्तावेज जो शपथ पत्र या समझौता पत्र इकरारनामा तस्दीक किए जाते हैं वे विवाह प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होते हैं।